अध्याय 12 छल का आवरण और सत्य का उद्घोष। प्रहलाद की अंतरात्मा में इमेज में वर्णित वह दृश्य पत्थर की लकीर की तरह अंकित था, जहां आसमान से आग बरस रही थी और धरती कांप रही थी। वह जानता था कि उस प्रलय का कारण केवल बाहरी आक्रमणकारी नहीं, बल्कि घर के वे भेदी भी थे जिन्होंने निजी स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गुप्तवारों की कुंडलियां शत्रुओं को सौंप दी थी। प्रहलाद ने अब अपनी साधना के साथ साथ कूटनीति के शतरंज पर अपनी चालें चलना शुरू कर दिया था। उसने अपने पिछले जीवन की यादों को खंगाला और उसे उस व्यक्ति का नाम याद आया जिसने सबसे पहले विश्वासघात किया था, अमात्य दुर्जन। पिछली जन्म में दुर्जन ने ही शत्रु सेना को रसद और नक्शे उपलब्ध कराए थे। प्रहलाद ने तय किया कि वह इस बार उसे मौका नहीं देगा। उसने बड़ी चतुराई से एक भोज का आयोजन किया, जिसमें साम्राज्य के सभी प्रभावशाली मंत्रियों और सामंतों को आमंत्रित किया गया। भोज के दौरान प्रहलाद का व्यवहार एक साधारण और चंचल किशोर जैसा था, ताकि किसी को भी उसकी बदली हुई मानसिक शक्ति का आभास न हो, किंतु उसकी सूक्ष्म दृष्टि हर चेहरे के हाव भाव पर रही थी। जब अमात्य दुर्जन ने सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा में कटौती का प्रस्ताव रखा, तो प्रहलाद के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसे इमेज में दी गई वह चेतावनी याद आई कि यदि बर्बर व्यक्ति सम्राट बन जाए तो पतन ही बेहतर है। वह समझ गया कि दुर्जन वास्तव में उन बर्बरों के आगमन का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। प्रहलाद अचानक अपनी सीट से खड़ा हुआ और पूरे दरबार के सामने वह प्राचीन भविष्यवाणी दोहराई जो उसने पिछले जन्म के अंतिम क्षणों में सुनी थी। उसने गर्जना करते हुए कहा कि जो लोग इस पावन धरा को शमशान में बदलने का स्वप्न देख रहे हैं, वे भूल रहे हैं कि काल का चक्र घूम चुका है। उसने सीधे अमात्य दुर्जन की आंखों में देखते हुए उन गुप्त संदेशों का जिक्र किया जो दुर्जन ने विदेशी दूतों को भेजे थे। पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। दुर्जन का चेहरा पीला पड़ गया और वह हकलाने लगा। प्रहलाद की आंखों में वह तेज था जो उसने उन करोड़ों शहीदों की आत्माओं से प्राप्त किया था, जिनका उल्लेख इमेज में लाशों के पहाड़ के रूप में किया गया है। उसने अपने पिता महाराज वीरेंद्र से कहा कि शत्रु की आहट अभी दूर भले ही हो, लेकिन उसकी छाया हमारे बीच मौजूद है। उस रात प्रहलाद ने केवल एक गद्दार को नहीं पकड़ा, बल्कि पूरे साम्राज्य को ये संदेश दे दिया कि मानव सम्राट अब जाग चुका है। उसने उन सभी गद्दारों की सूची सार्वजनिक कर दी जिन्हें वह पिछले जन्म से जानता था। यह उसका उन 10 वर्षों के भटकाव का पहला प्रायश्चित था। उसने महसूस किया कि जब तक घर का आंगन साफ नहीं होगा, तब तक वह उस विदेशी घुड़सवार सेना का सामना नहीं कर पाएगा जिसने अंतरिक्ष को कंपा दिया था। रात्रि के एकांत में प्रहलाद ने अपनी तलवार की धार को स्पर्श किया और आकाश के उस नक्षत्र की ओर देखा जहां से प्रलय आने वाली थी। वह अब अकेला नहीं था, उसके साथ पिछले जन्म का अनुभव और इस जन्म का संकल्प था। उसे पता था कि लड़ाई लंबी है, लेकिन इस बार वह अंत का गवाह नहीं, बल्कि अंत का लेखक बनेगा। अगला कदम, क्या आप चाहते हैं कि मैं अगले अध्याय में प्रहलाद द्वारा अपनी अदृश्य वाहिनी सीक्रेट आर्मी के प्रशिक्षण और उसकी प्रथम दिव्य अस्त्र वज्र शक्ति की प्राप्ति के लिए की गई गुप्त यात्रा का वर्णन करूं?